आज का हमारा टॉपिक है एब्रोटेनम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में आज हम कंप्लीट जानेंगे। इसकी कंप्लीट ड्रग पिक्चर या फिर इसके क्या गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिस बेसिस पे आप इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं जिसमें आप इस मेडिसिन को लेते हैं। तो इस मेडिसिन के बारे में हम कंप्लीट जानेंगे इस एलेंस कीनोट सीरीज में, और वो भी शॉर्ट और सिंपल ट्रिक्स के साथ। तो ये मेडिसिन हम एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए से बहुत ईजिली लर्न कर लेंगे। हम आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाएंगे जो कि एब्रोटेनम की मेडिसिन पर बेस्ड है, जिससे आपको ये मेडिसिन कंप्लीट याद हो जाएगी और आप इसका ईजिली ड्रग पिक्चर लिख सकते हैं, और साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और अगर आप पेशेंट हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके किस तरह के कंप्लेंट्स है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाज़िब परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एर्नेस्ट फिजिशियन। सो आज का हमारा टॉपिक है एब्रोटेनम। का जो कॉमन नेम है वो साउदर्न वुड है और इसकी फैमिली कंपोजिटी है। अब इसके नाम में ही एक ट्रिक है, एम इज़ फॉर मेरास्मस, यानी कि मेरास्मस के कंप्लेंट्स में हम इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। और मेरास्मस क्या होता है? ये होता है एक डेफिशिएंसी ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, यानी कि जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, वो प्रॉपर अगर बॉडी को नहीं मिलते हैं तो उस वजह से जो माल न्यूट्रिशन होती है उसे हम मेरास्मस कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि ये मेडिसिन हम कैसे बच्चों को देंगे, तो मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमैसिएशन, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें मार्क्ड इमैसिएशन हो, यानी कि वो बहुत पतले दुबले लीन थिन हो, स्पेशली ऑफ लेग्स, यानी कि लेग्स में ज़्यादातर इमैसिएशन देखने को मिलता है, पतले दुबले लेग्स देखने को मिलता है। ऐसे ही सेम आयोडम, सैनिकुलम और ट्यूबरक्लाइनम में भी देखने को मिलता है। स्किन की बात करें पेशेंट की तो बहुत फ्लेबी होती है और हैंग्स इन लूज फोल्ड, यानी कि एकदम लूज होती है उसकी स्किन और झिल्ली की तरह ऐसे लटकती रहती है, क्योंकि बॉडी पे टाइटनिंग ही नहीं है और बॉडी बहुत ज़्यादा उसकी वीक इमैसिएटेड है, इसीलिए उसकी स्किन हैंग्स लूज इन फोल्ड। यहाँ अब हम स्टोरी सुनेंगे जिसके थ्रू से हम ये मेडिसिन याद कर सकते हैं। बात ये है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि एक ऐसे स्लम एरिया में रहता है जहाँ पे उसको प्रॉपर खाना वगैरह नहीं मिलता, और उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बहुत कुपोषित हो जाता है। उसके पैर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमैसिएटेड और पतले दुबले होते हैं। साथ ही वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रूएल होता है, यानी कि जो पूरी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में सबसे क्रूएलेस्ट रेमेडी है वो एब्रोटेनम का बच्चा है, यानी कि वो बच्चा बहुत क्रूएल होता है। आसपास के जितने भी उसको जानवर मिलते हैं सबको पत्थर मारता रहता है, सबको परेशान करता है, या फिर अगर उसे कोई चींटी मिल जाती है तो उसे अच्छे से मसल वगैरह देते हैं। मतलब कि वो बहुत क्रूएल और इल नेचर्ड का होता है, बहुत ही बदतमीज़ टाइप का होता है, जल्दी किसी की बात नहीं मानता, सुनता नहीं है, ज़िद्दी होता है और अड़ियल टाइप का होता है। उसको हर वक्त ऐसा लगा रहता है कि वो कुछ उल्टा सीधा करे, वो कुछ खुराफाती करे, इस तरह का वो बच्चा होता है ब्रॉड। फिर क्या होता है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उसकी बॉडी में माल एसिमिलेशन हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती फूड को। साथ ही उस बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यानी कि रेवेनस हंगर होती है, बट वो कुछ भी खाता रहे अच्छा खाने के बाद भी उसके शरीर में लगता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, उसका हेड जो होता है उसको इतना वीक लगता है कि वो उसको होल्ड अप नहीं कर पाता। साथ ही उसको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से स्किन उसकी फ्लैबी और लूज़ लगती है, तो उसके वजह से उसका जो फेस है वो पेल और रिंकल्ड दिखता है आपको। और माल एसिमिलेशन होने की वजह से, यानी कि प्रॉपर फूड उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस वजह से उसको कभी डायरिया होता है और कभी उसको कब्जी होती है। और डायरिया में क्या होता है कि स्टूल का कैरेक्टर ऐसा होता है कि जैसे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स उसमें मिलते हैं। अब हैवीली एक्सेस मेडिकेशंस के डोज लेने की वजह से डायरिया तो सडनली उसके स्टॉप हो जाता है, चेकड हो जाता है, सडनली चेक डायरिया हो जाता है। डायरिया स्टॉप होने की वजह से उसको आगे जाकर रूमेटिज्म की कंप्लेन डेवलप हो जाती है, रूमेटिक पेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और रूमेटिज्म हमेशा अल्टरनेट करता है हेमोरॉइड्स और डिसेंट्री के साथ, यानी कि कभी वो पाइल्स के साथ अल्टरनेट करता है और कभी वो डिसेंट्री के साथ अल्टरनेट करता है। तो इस एक स्टोरी के थ्रू आपने सारे सिम्टम्स इसमें कवर कर लिए। इसी को अगर हम अब रीड करें तो मेंटल जनरल्स में क्या होता है कि चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा इल नेचर्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत इरिटेबल होता है, बिल्कुल किसी की बात नहीं मानता और बहुत इनह्यूमन होता है, वायलेंट होता है, या तो हर वक्त उसको ऐसा लगता है कि वो वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, कुछ उल्टा सीधा करे। ठीक है। मेडिकल जनरल्स की बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेवेनस हंगर होता है, यानी कि एक्सेसिवली भूख लगती है, इतना अच्छा खाने के बाद भी उसको लूजिंग फ्लैश होता है, यानी कि उसके शरीर में चर्बी चढ़ती नहीं है। तो ऐसा ही सेम आयोडम, नाइट्रोम्यूर, सैनिकुलम और ट्यूबरक्लाइनम में भी देखने को मिलता है। हेड की बात करें तो मेरास्मस के कंप्लेन में, यानी कि इस माल न्यूट्रिशन के कंप्लेन में उसका हेड इतना ज़्यादा वीक होता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो अपना हेड होल्ड अप नहीं कर पाता। ऐसे ही सेम एथ्यूजा में भी देखने को मिलता है हमें। फेस की बात करें तो क्योंकि उसमें मेरास्मस से बहुत ज़्यादा वीक है बच्चा, तो उसका फेस ओल्ड दिखने लगेगा, ज़रूरत से पहले ओल्ड दिखता है, पेल दिखता है खून की कमी होने की वजह से, और साथ ही रिंकल, झुर्रियाँ वगैरह दिखती हैं आपको।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो उसमें ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दिखता है, क्योंकि प्रॉपर बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स वो एसिमिलेट नहीं हो रहे, जा नहीं रहे। इस वजह से लिनियंट्रा देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो डायरेक्ट जो फूड पार्टिकल्स थे एज इट इज़ अनडाइजेस्टेड वे में वापस निकल जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में बात करें तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स, यानी कि जो पैरों में होती है बहुत ऐंठन सी लगती है और बहुत ज़्यादा उसमें दर्द वगैरह फील होता है पेशेंट को। रोमैटिज्म की बात करें तो रोमैटिक कंप्लेन में उसको ऐसा लगता है एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग, यानी कि स्वेलिंग आने से पहले ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द लगता है। सडनली चेक डायरिया के वजह से क्या होता है, उसके जो रोमैटिज्म की कंप्लेन है वो कभी हीमोरॉइड्स के साथ करती है अल्टरनेट, या फिर कभी डिसेंटर के साथ अल्टरनेट करती है। गाउट्स के कंप्लेन में पेशेंट को ऐसा सिम्टम रहेगा कि उसके जॉइंट्स एकदम स्टिफ लगेंगे, साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहेगी और प्रिकिंग सेंसेशन, जैसे कि उसमें कोई सुई चुभ रहा है। रिस्ट और एंकल जॉइंट्स जो होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा उसको पेनफुल इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को मिलेगी। और पूरे ओवरऑल बॉडी की बात करें तो उसको हर वक्त ऐसा लगेगा कि मीठा मीठा सा दर्द वगैरह हो रहा है, लेम एंड सोर ऑल ओवर द बॉडी। इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ही देखने को मिलेगा, यानी कि उसके जो पैर वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले और थिन होते हैं। फीवर की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है पेशेंट को, और एक तरीके से इतना हेक्टिक फीवर होता है बच्चों को कि वो उनको बर्दाश्त के बाहर होता है, यानी कि ग्रेट वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर इन द चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड। स्किन की बात करें तो इचिंग है, ठंड के मौसम में जो चिलब्लेन्स वगैरह तो उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली वगैरह होती है पेशेंट को, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो आफ्टर हिपार इन फ्रुंकल, आफ्टर हिपार इन फ्रुंकल, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायनिया एंड प्लूरेसी, यानी कि अगर आपने फ्रुंकल के केस में हिपार सेल्फ दे दिया और उसके बाद आप इस रेमेडी को देते हैं तो बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। साथ ही ऐसे प्लूरेसी के केस में आप एकोनाइट और ब्रायनिया के बाद आप इस मेडिसिन को देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे प्लूरेसी के केस में जब अगर आपके सारे कंप्लेंट्स ठीक हो चुके हैं और बस एक ऐसा सेंसेशन रह गया है कि जैसे सीने में कुछ ऐसा प्रेसिंग सेंसेशन, दबाव सा महसूस हो रहा है, और आप एकोनाइट और ब्रायनिया ऑलरेडी दे चुके हैं, तो फिर उसके बाद आप एब्रोटिनम दे सकते हैं इस कंप्लेन के लिए, इसमें बहुत आराम आएगा। तो ये थी हमारी एलेन्स कीनोट की सीरीज़। इसमें आपने पूरा ड्रग पिक्चर पढ़ लिया और साथ ही आप गाइडिंग सिम्टम्स भी पढ़ लिया कि आप कौन से बेसिस और कौन से कंप्लेंट्स पे इस मेडिसिन को दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।